बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन में श्वेतु नामक एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वो इतनी अच्छी कविता लिखता था कि सारे जंगल के पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते और विद्वान तोता तक उनका लोहा मानता था। श्वेतु खरगोश ने शास्त्रार्थ में सुरीली कोयल और विद्वान मैना तक को हराकर विजयी प्राप्त की थी। इसी कारण जंगल के राजा शेर भी उसका आदर करता था। पूरे दरबार में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा न था। धीरे धीरे उसने अपनी विद्वता पर घमंड हो गया। एक दिन वो बड़े सवेरे खाने की तलाश में निकला। बरसात के दिन थे। काले बादलों से घिरना शुरू ही किया था कि मौसम की पहली बरसात होने ही वाली थी। सड़क के किनारे जामुन के पेड़ काले काले जामुनों से भरे झुके हुए थे। बड़े बड़े काले रसीले जामुनों को देखकर श्वेतु के मुंह में पानी भर आया। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो नन्हे तोतों का एक झुंड जामुन खाता दिखाई दिया। बूढ़े खरगोश ने नीचे से आवाज दी, प्यारे नातियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन नन्हे तोतों ने मिट्ठू नाम का एक तोता बड़ा शरारती और चंचल था। वो ऊपर से ही बोला, दादाजी ये तो बताइए कि आप गरम जामुन खाएंगे या ठंडा। बेचारा बूढ़ा श्वेतु खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं? चलो मुझसे मजाक न करो, मुझे थोड़े से जामुन दे दो। मिट्ठू बोला, अरे दादाजी आप ठहरे, इतने बड़े विद्वान ये भी नहीं जानते कि जामुन गरम भी होते हैं और ठंडे भी। पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए, भला इसे जाने बिना मैं आपको कैसे जामुन दूंगा। बूढ़े और विद्वान खरगोश की समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आया कि वो जामुन गरम भला कैसे होंगे। फिर भी उसने रहस्य को जानना चाहता था, इसीलिए बोला, बेटा तुम मुझे गरम जामुन ही खिला दो, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। नन्हे मिट्ठू ने बूढ़ी श्वेतु की ये बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। पके पके ढेर से जामुन नीचे घुल घुल गए, बिछ गए। बूढ़ा श्वेतु उन्हें उठाकर धूल फूक फूक कर खाने लगा। ये देखकर नन्हे मिट्ठू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही हैं। खरगोश बोला। नन्हे मिट्ठू तोते ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूक फूक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। नन्हे मिट्ठू तोते की बात का रहस्य अब जाकर बूढ़े खरगोश के समझ में आया और वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान बूढ़ा श्वेतु खरगोश जरा सी भी बात में छोटे से तोते के बच्चे से हार गया था। उसका घमंड दूर हो गया और उसने एक कविता लिखी, खूब खड़ा तना शीशम का, बड़े कुल्हाड़े से कट जाता, लेकिन वो ही बड़ा कुल्हाड़ा कोमल केले से घिस जाता। सच है, कभी कभी छोटे भी ऐसी बात कहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान गुणी भी अपना सिर धुनने लग जाते हैं।